बॉलीवुड, जहां सपने बनते हैं और वही सपने चुपचाप तोड़ दिए जाते हैं। आपने स्टार्स को रेड कारपेट पर मुस्कुराते हुए देखा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उन मुस्कुराहटों के पीछे क्या छुपा होता है? क्या टैलेंट ही सक्सेस की है, या फिर सरनेम, पावर और कॉम्प्रोमाइज? क्या जो दिखता है वही सच है, या फिर कैमरा के पीछे एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में जानकर आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा? आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उस डार्क साइड की जिसके बारे में इंडस्ट्री खुद कभी बात नहीं करती। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक आना है। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि जो सच आखिर में आएगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। नेपोटिज्म, सरनेम से बनती किस्मत। बॉलीवुड में नेपोटिज्म कोई नया शब्द नहीं है, बल्कि ये इंडस्ट्री का सबसे पुराना और सबसे पावरफुल रूल है। यहाँ अगर आप किसी स्टार फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपके लिए रास्ते पहले से तैयार होते हैं। आपको लॉन्च फिल्म्स मिलती हैं, टॉप डायरेक्टर्स मिलते हैं, और मीडिया आपको स्ट्रगल के बिना ही नेक्स्ट बिग थिंग बना देता है। टैलेंट बाद में देखा जाता है, पहले सरनेम का वेट होता है। आउटसाइडर्स के लिए यह सिस्टम ऑलमोस्ट इनविजिबल वॉल की तरह होता है। वो सेम ऑडिशंस देते हैं, सेम मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें चांसेस बहुत कम मिलते हैं। अगर मिलते भी हैं तो उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी जाती है और एक मिस्टेक पर उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है। जबकि इनसाइडर्स को फ्लॉप के बाद भी रिपीट अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। नेपोटिज्म सिर्फ अनफेयर नहीं, बल्कि डिमोटिवेटिंग भी है। यह इंडस्ट्री टैलेंट को नर्चर करने के बजाय प्रिविलेज को प्रोटेक्ट करती है। धीरे धीरे यह मैसेज क्लियर हो जाता है कि बॉलीवुड सबका सपना हो सकता है, लेकिन हक सिर्फ कुछ खानदानों का है। हर साल हजारों यंग बॉयज और गर्ल्स मुंबई आते हैं एक ही सपना लेकर, एक्टर बनने का। उनके लिए बॉलीवुड एक होप होती है, एक नया फ्यूचर। लेकिन मुंबई उनका स्वागत ओपन आर्म्स से नहीं, बल्कि रिजेक्शन, एक्सप्लॉयटेशन और लोनलीनेस से करता है। छोटे कमरों में रहना, पैसों की कमी और रोज के ऑडिशंस उनकी डेली रियलिटी बन जाती है। स्ट्रगल को बॉलीवुड रोमांटिसाइज करता है, जैसे कि सफरिंग एक फैशन स्टेटमेंट हो, लेकिन असल में स्ट्रगल इमोशनली ड्रेनिंग होता है। लोग सालों तक वेट करते हैं सिर्फ एक ब्रेक के लिए, जो अक्सर कभी आता ही नहीं। इस बीच उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है और सेल्फ वर्थ खत्म होने लगती है। आउटसाइडर्स के लिए सबसे पेनफुल बात यह होती है कि उनका फेलियर सिर्फ उनका नहीं होता, बल्कि उनके सपनों का भी होता है। और जब वो इंडस्ट्री छोड़ देते हैं तो उनकी कहानी कभी सुनाई नहीं जाती। कास्टिंग काउच, सक्सेस की घिनौनी कीमत। कास्टिंग काउच बॉलीवुड का सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल और डार्क ट्रूथ है। यह कोई अफवाह नहीं, बल्कि एक ओपन सीक्रेट है जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन कोई ओपनली बात नहीं करता। न्यूकमर्स को इनडायरेक्टली यह सिग्नल दिया जाता है कि अगर उन्हें काम चाहिए तो उन्हें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। पावर इंबैलेंस इतना ज्यादा होता है कि विक्टिम के पास चुप रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर कोई आवाज उठाता है तो यूज डिफिकल्ट लेबल दे दिया जाता है और उसके लिए इंडस्ट्री के दरवाजे बैंड कर दिए जाते हैं। इस एक्सप्लॉयटेशन का शिकार सिर्फ विमेन नहीं, बल्कि मेन भी होते हैं। लेकिन स्टिग्मा की वजह से मेल विक्टिम्स और भी ज्यादा चुप रहते हैं। कास्टिंग काउच सिर्फ इंडिविजुअल्स का इश्यू नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की फेलियर का प्रूफ है, जहां पावर बिना अकाउंटेबिलिटी के ऑपरेट करती है। बॉलीवुड विमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, लेकिन रियलिटी में एक्ट्रेसेस को सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। उनकी वैल्यू उनकी यूथ, लुक्स और मार्केट अपील से डिसाइड होती है। जैसे ही एज बढ़ती है, रोल्स कम होने लगते हैं। शादी या मदरहुड को करियर के एंड के रूप में देखा जाता है। मेल एक्टर्स को बुढ़ापे में भी रोमांस और एक्शन रोल्स मिलते रहते हैं, लेकिन फीमेल एक्टर्स को एक एक्सपायरी डेट के साथ ट्रीट किया जाता है। पेगअप भी बहुत बड़ा इशू, जहां सेम फिल्म में काम करने के बावजूद एक्ट्रेसेस को काफी कम पैसा मिलता है। यह एक्सप्लॉयटेशन साइलेंटली होता है और नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, जिससे सिस्टम कभी चेंज नहीं होता। मेंटल हेल्थ, ड्रग्स और टूटी हुई जिंदगियां। बॉलीवुड का प्रेशर सिर्फ फिजिकल नहीं होता, बल्कि मेंटल भी होता है। कांस्टेंट कंपैरिजन, सोशल मीडिया ट्रोलिंग और बॉक्स ऑफिस प्रेशर लोगों को अंदर से तोड़ देता है।
डिप्रेशन, एंजाइटी और लोनलीनेस इंडस्ट्री में कॉमन है, लेकिन इस पर ओपनली बात करना अभी भी टबू माना जाता है। इस प्रेशर से बचने के लिए कई लोग ड्रग्स और अल्कोहल का सहारा लेते हैं। पार्टीज ग्लैमरस दिखती है, लेकिन उनके पीछे एडिक्शन और सेल्फ डिस्ट्रक्शन छुपा होता है। इंडस्ट्री इमेज बचाने के लिए सच को हाइड करती है, जिससे प्रॉब्लम्स और गहरी हो जाती हैं। कई ट्रेजेडीज ने यह प्रूव किया है कि फेम मेंटल पीस की गारंटी नहीं होता। बॉलीवुड और मीडिया का रिश्ता सच पर नहीं, बल्कि पावर पर बेस्ड होता है। पीआर एजेंसी सेलिब्रिटीज की इमेज को कंट्रोल करती हैं। कौन हीरो दिखेगा, कौन विलेन। पावरफुल लोगों के स्कैंडल्स को दबाया जाता है, जबकि आउटसाइडर्स को इजीली टारगेट बना दिया जाता है। इंडस्ट्री कुछ गिने चुने लोगों के कंट्रोल में चलती है, जो डिसाइड करते हैं कि कौन रेलेवेंट रहेगा और कौन डिसअपीयर हो जाएगा। टैलेंट यहां तभी सर्वाइव करता है जब पावर उसके साथ होती है। फेक नेशनलिज्म और ऑडियंस की जिम्मेदारी बॉलीवुड अक्सर नेशनलिज्म को ट्रेंड के हिसाब से यूज करता है। जब पेट्रियटिज्म बिकता है तब फिल्म्स बनती हैं, जब रिस्क होता है तब साइलेंस चूज की जाती है। यह सिलेक्टिव करेज इंडस्ट्री की हिपोक्रेसी को दिखाता है। इस पूरी कहानी में ऑडियंस भी रिस्पॉन्सिबल है। जब हम सिर्फ स्टार किड्स की फिल्म्स को हिट बनाते हैं और मीनिंगफुल सिनेमा को इग्नोर करते हैं, तो हम इसी टॉक्सिक सिस्टम को और स्ट्रांग बना देते हैं। चेंज तभी आएगा जब डिमांड बढ़ेगी। बॉलीवुड पूरी तरह से बुरा नहीं है। इस इंडस्ट्री में टैलेंट, क्रिएटिविटी और पैशन भी मौजूद है, लेकिन जब तक नेपोटिज्म, एक्सप्लॉयटेशन और साइलेंस का कल्चर रहेगा, तब तक इसका डार्क साइड खत्म नहीं होगा। बॉलीवुड को कैंसिल करने की नहीं, बल्कि रिफॉर्म करने की जरूरत है। सच कड़वा होता है, लेकिन जरूरी होता है। जब तक कैमरा के पीछे का सच कैमरा के सामने नहीं आता, तब तक बॉलीवुड सिर्फ एक कहानी ही रहेगा, पूरी हकीकत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट्स, पीआर ओवर इमेज कंट्रोल। बॉलीवुड सिर्फ फिल्म्स का बिजनेस नहीं है, यह इमेज का बिजनेस है। यहां एक्टर्स का टैलेंट जितना इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है उनका पब्लिक इमेज। और इस इमेज को कंट्रोल करने के लिए एक पूरा मशीनरी काम करती है। पीआर एजेंसीज, लीगल टीम्स, मीडिया हाउसेस और आयरन क्लैड कॉन्ट्रैक्ट्स। जब कोई न्यू कमर इंडस्ट्री में एंटर करता है, तो उससे सिर्फ एक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया जाता, बल्कि उसकी जिंदगी के डिसीजंस भी इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन जाते हैं। कौन से इंटरव्यूज देने हैं, कौन से क्वेश्चंस अवॉइड करने हैं, किस कंट्रोवर्सी पर चुप रहना है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है। अगर आपने स्क्रिप्ट के बाहर जाकर सच बोल दिया, तो आप अनप्रोफेशनल या अनस्टेबल डिक्लेयर कर दिए जाते हो। पीआर एजेंसीज का काम सिर्फ पॉजिटिव न्यूज फैलाना नहीं होता, बल्कि नेगेटिव सच को दबाना भी होता है। पावरफुल एक्टर्स के स्कैंडल्स को रूमर्स बोलकर साइड में कर दिया जाता है, जबकि आउटसाइडर्स के छोटे से मिस्टेक को नेशनल हेडलाइन बना दिया जाता है। मीडिया को एक्सेस दिया जाता है सेलेक्टिवली, जो कंट्रोल में रहे वही सर्वाइव करे। कॉन्ट्रैक्ट्स में कई बार ऐसी क्लॉजेस होती हैं जहां एक्टर को अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज, एक्सप्लॉयटेशन या हैरेसमेंट पर पब्लिकली बात करने से रोका जाता है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो हेवी लीगल एक्शन, करियर ब्लॉक और सोशल बॉयकॉट झेलना पड़ता है। इसलिए ज्यादातर लोग चुप रहना चूज करते हैं, चाहे अंदर से टूटी क्यों ना रहे हो। बॉलीवुड में क्लीन इमेज का मतलब यह नहीं होता कि आप जेन्युइनली क्लीन हो, बल्कि इसका मतलब होता है कि आपके डार्क सीक्रेट्स पब्लिक तक ना पहुंचे। रिलेशनशिप्स को पीआर के थ्रू मार्केट किया जाता है। फेक लिंकअप्स, प्लान्ड ब्रेकअप्स, स्टेज्ड एयरपोर्ट अपीयरेंसेस, ताकि ऑडियंस इमोशनल कनेक्ट बनाए रखे। यह सब एक स्क्रिप्टेड रियलिटी होती है, जिसका सच ऑडियंस कभी नहीं देख पाती। आउटसाइडर्स के लिए यह सिस्टम और भी ज्यादा क्रूल होता है। अगर उनके पास स्ट्रॉन्ग पीआर नहीं है, तो उनकी कहानी कोई नहीं सुनता। अगर उनके साथ इनजस्टिस होता है, तो उन्हें ही ब्लेम किया जाता है। मे बी वो हैंडल नहीं कर पाए। इंडस्ट्री उनके लिए बनी ही नहीं थी। सिस्टम कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। बॉलीवुड सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, यह एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो कुछ लोगों को ऊपर उठाता है और कई लोगों को बिना आवाज के गिरा देता है। यह वीडियो किसी एक एक्टर, एक्ट्रेस या फैमिली के खिलाफ नहीं थी।
ये उस सिस्टम के खिलाफ थी जो टैलेंट से ज्यादा पावर को रिवॉर्ड करता है। सवाल ये नहीं है कि बॉलीवुड गलत है या सही, सवाल ये है कि क्या हम सच देखने के लिए तैयार है। अगर आप चाहते हो कि सिनेमा सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि सच भी दिखाइए तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या बॉलीवुड बदल सकता है या फिर ये अंधेरा हमेशा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और छुपा हुआ सच के साथ। तब तक याद रखो, जो दिखता है जरूरी नहीं वही सच हो।